Hello everybody, welcome to my channel Star Venus. Welcome to today's pick a card reading guys. Alright, how are you guys? I hope you're doing fine. I hope कि आप न्यू ईयर को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, न्यू एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. So let's start with today's video. So today's video, as you can see from the title, who is coming next? This is a video related to your love life. All right, so everybody जिनको जाननी है कि उनके लाइफ में कौन आएंगे, कौन किस टाइप ऑफ पर्सन होंगे, क्या करेंगे, ओके आपका रिलेशनशिप कब होगा, किससे होगा. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपकी शादी के बारे में है क्वेश्चन, तो डेटिंग के बारे में है, किसी के साथ नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाननी है आपको, कौन होंगे, कैसे होंगे. सो दिस इज़ योर रीडिंग देन. All right, so let's see. This is your first option, this is your second option, this is your third option. First option with the green heart, second option with the pink heart, third option with the orange heart. Okay, so these are your options. Let's see who is coming into your life. कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट, कौन है जो वो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है आपके, या फिर नेक्स्ट वाइफ या हस्बैंड है आपके. सो whoever is coming into your life, we'll see the details like who is that person, कौन है, कैसे है, कब आ सकते हैं. Also yes, most importantly हमारे पास charms भी हैं आज. Alright, so stay tuned until the end of the video. कुछ charms भी देखेंगे. If you have not picked the pile yet, आपको वीडियो पॉज करके आप पिक कर सकते हो अपना पाइल. इंट्यूशन से कनेक्ट करिए. डू नॉट गो विथ योर आइज़. किसका एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ से पुल मिल रहा है आपको, उसको देख के आप चूज़ करिए. एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज. ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर एक थम्स अप देना, लाइक करना. ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो मेरे साथ और दूसरे व्यूअर्स के साथ भी. सो let's get started now with pile number 1. Okay, so who is coming next? Let's get ready. 2 and 3 आपके टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, क्लिक कीजिए. मैं मिलूँगी आपसे आपके डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प्स पे. I was tiring. Alright, let's see. सो ग्रुप 1, हेलो गाइज. स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग आपके साथ. सो ग्रीन कलर का हार्ट जिन्होंने भी चूज़ किया है, बाय द वे आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमारा हार्ट चक्रा इज़ ऑफ ग्रीन कलर. सो इफ़ यू हैव चूज़न दिस कार्ड, देन आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है या फिर ऑलरेडी ओपन है बहुत ज़्यादा. आप बहुत लविंग लोग हो, बहुत ही इंटेंसिटी एंड पैशन है आपके लव में. एट द सेम टाइम प्योरिटी है. आप किसी से प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं. और ये फिर एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है. ओके, इस पर्सन की एनर्जी जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ओपन है. सो ऑल्सो इट मीन्स कि वो बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ही क्रिएटिव करियर्स में भी हो सकते हैं. क्रिएटिव करियर हो सकता है उनका, या फिर वो बहुत नेचुरली क्रिएटिव लोग होंगे. ऑल्सो लेट्स सी. सो गाइज, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट? विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स. सन, यस, वाह, माय फेवरेट कार्ड, मेरा मोस्ट फेवरेट कार्ड है सन. सो 3 of cups and Queen of Swords, 7 of Wands. ओके, सो दैट्स ब्यूटिफुल गाइज. सन से स्टार्ट हुआ है तो ये पर्सन डेफिनेटली क्रिएटिव है. एट द सेम टाइम इनके चार्ट में शायद लियो का एनर्जी ज़्यादा हो सकता है. चार्ट में हो या ना हो, इस पर्सन के पर्सनालिटी में डेफिनेटली लियो का एनर्जी ज़्यादा है. लियो इज़ baby like energy, joyful energy, heart chakra energy is the same as well. So, and also we have Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, and Libra, Aquarius, Gemini also. आई थिंक इनका प्रोफेशन जो है डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में है. ये या तो टीवी एक्टिंग या फिर अपना खुद का यूट्यूब वगैरह होना. ये कोई कहीं ना कहीं फेमस पर्सनालिटी हो सकती हैं. एटलीस्ट अपने कम्युनिटी में ये फेमस हो सकते हैं. इनको टीवी पे अपीयर होना या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा,
वीडियोज़, मेकिंग वीडियोज़, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है. ओके, सो ऑल्सो दे गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस होगा उनका. नेचुरल ब्यूटी है लियो का साइन. सो दे गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. बहुत ही मैग्नेटिक ऑरा, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली. एंड वी हैव अ चाइल्ड हियर. सो बहुत ही जॉयफुल पर्सन है, डेफिनेटली बहुत ही जॉयफुल पर्सन है. 3 ऑफ कप्स के साथ हमेशा हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं. ओके, एंड देल मेक श्योर कि जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, उनकी एनर्जी इतना वाइब्रेंट होगी कि आपको भी जॉयफुल बना देगी. आप दोनों की लाइफ बहुत ही जॉयफुल एंड ब्यूटीफुल बनेगी, रहेगी. बट उनकी स्पीच बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एंड उसके अलावा वो कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ऑलराइट, मे बी इनका स्टैंडर्ड आपके लिए भी ऐसा ही है. ओके, मतलब इनके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं नेक्स्ट, तो उनके लिए इनका स्टैंडर्ड हाई होगा. ओके, एंड उनको पता है कि किस टाइप ऑफ क्वालिटीज़ उनको चाहिए, किस टाइप ऑफ पर्सन उनको चाहिए, किस टाइप ऑफ पर्सन या फिर पर्सनालिटी उनको टर्न ऑन करती है, ज़्यादा एक्साइट करती है. सो ये बहुत ऑल्सो इनका स्पीच, जब इनको पता है कि क्या क्या चाहिए इनको, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं जाता है तो ये कभी कभार ब्लंट भी हो सकते हैं. मतलब कहीं पे प्रॉब्लम भी हो जाती है तो ये बहुत ब्लंट एंड बहुत ही एक्सप्रेसिव है. अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, स्पेशली स्पीच के थ्रू. राइट, सो इनका और करियर जो है, दे कुड बी इन लॉ और जज, लॉयर इन और प्रोसिक्यूटर, और समटाइम्स कुड बी पुलिस, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर. बट ऑल्सो ये एक हाई पोजीशन में होंगे. आई फील वो ऐसे सिचुएशन में हैं जो दूसरों को ऑर्डर्स दे के काम करवाते हैं, तो उनका पोजीशन एटलीस्ट मैनेजरियल और अबव मैनेजरियल पोजीशन होगा जहाँ पे भी होते हैं. बट दिस ऑल्सो कुड बी समबडी जो ऐसे पोजीशंस को केयर नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज दे डेफिनेटली सिंगिंग एंड डांसिंग डेफिनेटली दिख रहा है गाइज. यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगिंग एंड डांसिंग डेफिनेटली वो करते हैं. ओके, इनका कम्युनिटी में उसका फेम तो हो सकता है. ओके, ऑलराइट, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. सो 7 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक ये पर्सन जो है जस्ट द सेम थिंग. मतलब इनको पता है कि इनको क्या चाहिए तो वही चाहिए. ये दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो लाइफ पार्टनर के इसमें और दूसरे एरियाज़ में भी, लाइक उनको चाहिए कि उनको क्या पता है, उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए. आई डोंट नो, या उनको पता है कि वो क्या चाहिए, एंड वो डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके, दिस इज़ देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. आई थिंक वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, तभी जाके उनका डायरेक्शन वो फॉलो होते हैं. नेक्स्ट वी हैव मोमेंट टू मोमेंट. दिस इज़ समबडी जो हर एक मोमेंट को यूटिलाइज करते हैं. एक्शन टेकिंग पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है. ऑलराइट, सो या दिल मेक श्योर कि आज कुछ ना कुछ करना है तो वो करेंगे, एंड दिल मेक श्योर कि कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आज उनको मिले. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव वाओ, look at this 3 and 3 and the same energy. ये पर्सन डेफिनेटली डांसिंग में बहुत अच्छे हैं. ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं डांसिंग में. रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज. यू गोना मीट दिस पर्सन इन द रेनी सीजन, द नेक्स्ट रेनी सीजन आई फील, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं. राइट, देयर इज़ ऑल्सो सन हियर. सो कुछ लोग समर में भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग वाइज. दिस इज़ कार्ड ऑफ अगस्त. सो यस, अगस्त सितंबर आप इस रेनी सीजन में इस पर्सन को मिल सकते हैं. दे आर इनटू सिंगिंग एंड डांसिंग, दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग एंड मोरालिटी. वेल, ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है. ओके, एटलीस्ट लाइक नो मैटर हाउ ब्लंट दे आर, उनको लोगों को या फिर बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना, एंड अपने लिमिट्स में रहना. ओके, दे नो दैट एंड दे वेरी ग्रेटफुल. वो अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तभी वो ज़्यादा जॉय एंड ज़्यादा हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं. वाओ, ओह माय गॉड, द सन. आई मीन व्हाट इज़ दिस गाइज, मैंने नोटिस नहीं किया. ऑलराइट, द सन once again that's very beautiful. तो यहाँ पे 31 है नंबर 3 बहुत ज़्यादा अपीयर कर रहा है यहाँ पे.
So 3 is the number of growth, 3 is the number of good luck, fortune, abundance, because 3 is the number of Jupiter. ऑलराइट, सो ये हमेशा ग्रो होना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, हमेशा लाइफ में वो फुलफिलमेंट सीख करने वाले पर्सन हैं. सो विद द सन, talking about summer season again, but again sun for me is like August, the Leo season. And scythe number 10, completions. So ये person literally बहुत ज़्यादा strict है. किस टाइप ऑफ पीपल, किस टाइप ऑफ लोग इनके लाइफ में चाहिए उसके बारे में ये पर्टिकुलर है. मतलब कौन सा, इनको हमेशा सब जॉयफुल हैप्पी वाला वाइब रहना इनको पसंद होता है. एंड एक्शन टेकिंग एबिलिटी इनमें है, जो बिना मतलब का इमेजिनेशन इनको पसंद नहीं है. अगर कुछ करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन से, नहीं तो बिल्कुल उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो आई ऑल्सो फील कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत ही ब्लंट है. एंड जो डिज़ॉनेस्ट लोग हैं, जो डिज़ॉनेस्ट एनर्जी हैं, उनसे ये फेस करते हैं, फेस टू फेस एक्सप्रेस करते हैं. अगर कोई भी लोग इनको पसंद नहीं आते हैं, कोई भी चीज़ इनको पसंद नहीं आती है, तो राइट अवे दे गोना लीव इट. ओके, दे लीव इट, एंड उसके लिए अनअपोलोजेटिकली ये उसको दूर रखेंगे. एंड मे बी उसके वजह से ये कुछ एनिमीज़ भी अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ब्लंट है. हमेशा कोई भी लोग कोई अनप्लेजेंट चीज़ें करते हैं, अनलॉफुल चीज़ें करते हैं, या फिर व्हाट टू से अनलॉफुल मीनिंग, बस लाइफ में बस बिना मतलब का सम रॉन्ग डीड्स करते हैं इन अ सटल वे. उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, रॉन्ग एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, रॉन्ग लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते. सो उनको राइट अवे कट कर देते हैं, या फिर राइट अवे उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, स्पेशली इफ दिस इज़ अ मैन, इवन इफ दिस इज़ अ वुमेन, वो बहुत पर्टिकुलर है. ऐसे लोगों को कभी टॉलरेट्स नहीं करेंगी. वो बहुत ही ऑनेस्ट भी होंगे, अपने आप के नेगेटिव पॉइंट्स को भी शो करने में ये पर्सन कभी हेसिटेट नहीं करेंगे. लिटरली जो इनसाइड है ये पर्सन आउटसाइड भी वही रहेंगे. ओके, किसी के लिए ये मेकअप नहीं करने वाले, मेकअप मीनिंग एटीट्यूड का मेकअप, कि किसी के लिए वो शो ऑफ डिफरेंट नहीं करने वाले, जैसे हैं वैसे हैं. दिस इज़ देयर पर्सनैलिटी, दैट्स वेरी अमेजिंग. सो नेक्स्ट आपके फाइनल कार्ड्स है गाइज, एनवी. ऑलराइट, और नेक्स्ट फाइनल कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट. सो सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होने के चांसेस है यहाँ पे. ऑलराइट, एंड एनवी के साथ दिस फील्स कि दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन की, मतलब वो चाहे सिल्वर बंगला में ही क्यों ना हो, बट वंस दे लुक एट दैट गोल्डन बंगला, वंस उनकी आंखें उन पे जाती हैं, वो उसको चाहने लग जाते हैं. ओके, उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि उनको कुछ चाहिए, किसी के ऊपर उनका इंटरेस्ट जाता है तो बस वो चाहिए. राइट, सो वो कभी कभार नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, नेगेटिव साइड में जा सकता है, बट it's always about growth, because number 3, डेफिनेटली ये पर्सन लॉ एंड ऑर्डर में हो सकते हैं गाइज, बट ये डेफिनेटली नॉलेजेबल पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स हियर, सो ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन. एंड सम ऑफ यू, इस पर्सन को मे बी यू आर डिवर्स्ड बिफोर. यहाँ पे डिवर्स का एनर्जी, सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम का एनर्जी दिख रहा है. शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम से सिंगल है, अपने वर्क के लिए, अपने वर्क के वजह से, या फिर अपने जो ब्लंट एटीट्यूड है उसके वजह से शायद ये बहुत सिंगल है बहुत टाइम तक. उसके बाद ये आपको मिलेंगे. ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो बहुत टाइम से सिंगल है, वेट कर रहे हैं. मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम डिवोर्स या फिर सम सेपरेशन फ्रॉम योर प्रीवियस पार्टनर. सो ये उनका भी एनर्जी हो सकता है. सम ऑफ यू, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पर्सन जो शायद पहले एक कोई ब्रेकअप या फिर एक कोई सेपरेशन उनके प्रीवियस पार्टनर से हो चुका होगा. ओनली सम ऑफ यू, ऑल राइट, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपकी एनर्जी के हिसाब से मैनिफेस्ट होगा, एंड आपको पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप 1. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. If this video resonated, like, share, subscribe. Okay. I'm sorry. I hope you're here. We're going to see some charms. Okay. That's funny. I forget sometimes. So we're gonna see some charms. I'll probably edit this.
देखेंगे ग्रुप वंस के पर्सन के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। ग्रुप वंस के पर्सन के बारे में क्या जानना है हमें। वाह, हमारे पास लिटरली कम चार्म्स है। वाह, रिंग है हमारे पास। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज एज आई टोल्ड यू फॉर समबडी, सम ऑफ यू, बट ऑल्सो लाइक वेरी सून अ वेरी कमिटेड पर्सन, बहुत कमिटेड होंगे। कमिटमेंट ये पर्सन आपके लाइफ में लाएंगे। बहुत सारे लेटर्स आए हुए हैं आपके लिए। ए है, जी है, एच है और आई है, एन है। सो आप देख लीजिए व्हाट आर द नेम्स फॉर्मिंग हियर। आई एम सेइंग हीना एंड आई एम सेइंग व्हाट, गन। सो आप बता दीजिए कौन से नेम्स दिख रहे हैं आपको। एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग चार्म हियर। ये बहुत ही फ्रीडम देने वाले हैं आपको पर्सन। बहुत ही फ्रीडम मतलब फ्रीडम देंगे भी और फ्रीडम लेंगे भी। ओके, सो या वंस अगेन लॉट ऑफ फ्रीडम इन द रिलेशनशिप। आपको कभी ये फोर्स नहीं करेंगे या फिर वो फोर्स नहीं होंगे। एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बी हार्ड वर्किंग पर्सन डेफिनेटली है अपना करियर में, वर्क रिलेशनशिप के लिए स्टर बनी। सो birth of something new, and that might mean you'll have lot of babies, but also it's like ये person already baby इनका हो सकता है या फिर आपका बेबी भी हो सकता है। यहाँ पे भी बेबी है, यहाँ पे भी बेबी है। मे बी दे लाइक लॉट ऑफ बेबीज़, उनको बेबीज़ पसंद हो सकती हैं, आपको भी पसंद हो सकती हैं। ओके, so I think this is it for you guys. I hope this was helpful. Like, share and subscribe this video. Again, I'll see you in the next one. Bye bye, take care. Okay, hello group 2s. Okay, इसको हटा देते हैं। Hello group 2s, welcome to your hello group 2s, welcome to your reading. I hope you're doing well. Let's start with your reading. So who is coming next? What is happening? कौन है आपके नेक्स्ट गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर आपके वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर आपके लवर और हुएवर, जो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में कौन है। ओके, ओरेकल कार्ड्स, विल स्टार्ट विथ चेरो कार्ड्स। सो कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्या पर्सनालिटी है उनकी, कौन सी उनका जॉब क्या है, क्या और एक्स्ट्रा मैसेजेस है। वी हैव द मून, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो and two words, Libra, Aquarius, Gemini, or the lovers. Gemini strong, and Pisces and Cancer strong, and Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right, great guys. तो नेक्स्ट आपके हीलिंग है। नेक्स्ट कार्ड आपका है द लवर्स। वाओ, लवर्स एंड लवर्स, ग्रुप 2s, हेलो। वेल ये जो पिंक वाला हार्ट है ऑलरेडी मुझे ये सोलमेट का वाइब दे रहा था। यू नो, बेबी पिंक कलर, वेनेवर आई सी दीज डेज, ये बेबी पिंक का हार्ट का चार्म भी है, तो उसको भी देख के मुझे एक सोलमेट की वाइब आती है। सो I'm just intuitively feeling that soulmate kind of energy, that peaceful, just union वाला energy. Okay, तो you're lucky. तो next card आपका है guys, abundance, amazing, and you have fish, protection, और tree, growth. All right, तो वेल ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप दोनों के बीच में या फिर इस पर्सन में देख रही हूँ जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस एंड उनका फ़िज़िकल कैपेबिलिटी या फिर उनका पैशन, फ़िज़िकल इंटीमेसी को लेके, इंटरेक्शन को लेके उनका पैशन, ये बहुत ही पैशनेट होने वाले हैं। बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही पॉजिटिव, चार्मिंग, वाइब्रेंट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, देखने से ही लाइक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एंड वो कॉन्फिडेंस उनको अपने अपीयरेंस के थ्रू भी मिल सकती है, बिकॉज ये मैन है या फिर वुमेन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर मैन है तो हैंडसम एंड टॉल, बहुत ही टॉल दिख रहा है मुझे। सो ऑल दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़, या some physical intimacy is going to be important इस पर्सन के साथ। ये बहुत ही
फायर एनर्जी के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ ये डेफिनेटली पैशनेट होंगे. सो एट द सेम टाइम विद द मून एनर्जी इनमें वो वाटरी एनर्जी भी है. सो टॉकिंग अबाउट मे बी दिस इज़ लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन. आई फील यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, तो डेफिनेटली इट्स लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जी. वन मोर लवर्स कार्ड. दिस इज़ अमेजिंग ग्रुप टूज. आप लोग अपने लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू नो, मैनिफेस्ट कॉन्शियसली कर रहे हैं या फिर सबकॉन्शियसली आपके पास्ट थॉट्स के थ्रू आ रहा है, वट एवर द केसेस. बट आप लोग एक परफेक्ट, एक पैशनेट और एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द मून. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रोमांटिक. एट द सेम टाइम ये बहुत ही एक्सप्रेसिव होने वाले हैं आपके उनके प्यार को लेके. लाइक उनको क्या चाहिए, आपसे क्या, लाइक आपसे क्या चाहिए या फिर रिलेशनशिप में क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए, उसको लेके वो बहुत ही एक्सप्रेसिव रहेंगे. एंड ऑल्सो लाइक उनको अगर अटेंशन वो जितना अटेंशन देते हैं, तो बिकॉज़ वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं. अगर उनको उतना ही अटेंशन नहीं मिला तो देन थिंग्स विल स्टार्ट इम्बैलेंसिंग, राइट. सो मेक श्योर कि आप उनको उतना ही अटेंशन देते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही अटैच हो जाते हैं. फील लाइक ओके, यू नो, वंस दे हैव देयर हार्ट ऑन समथिंग, वो राइट अवे अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड उनसे बैक ऑफ होना इनके लिए मुश्किल हो सकता है. ऑलराइट. सो या ऑल्सो देयर इज़ हीलिंग. इज़ टॉकिंग अबाउट हार्ट चक्रा हियर. सो आई थिंक इट्स द सेम एनर्जी. एक बार किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं तो उससे बैक ऑफ होना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर हो जाएगा. एंड दिस पर्सन कुड बी अ डॉक्टर गाइज, एंड सम ऑफ दीज ये पर्सन शायद यू नो हीलिंग में हैं, यू नो, या फिर ये इनकी वॉइस बहुत अच्छी है. ऑल्सो ये डांस वगैरह, ये आर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे करते हैं. पेंटिंग, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स हियर, कलरफुल एनर्जी भी दिख रही है. एंड हार्ट चक्रा है तो बहुत क्रिएटिव पर्सन है. सो डेफिनेटली पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक, या फिर कोई भी और, यू नो, बिकॉज वर्ल्ड इज़ एक्सपैंडिंग गाइज, सो मैनी थिंग्स टू डू. हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हमारे टैलेंट को यूटिलाइज़ करके हम उसको प्रोफेशन बना सकते हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कलर. एंड बहुत रिच है ये पर्सन. वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे जो भी होंगे. जब इनको आप मिलोगे वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े पोजीशन में होंगे. इनका खुद का बिजनेस होगा या फिर खुद का एक बड़ा पोजीशन जॉब में, करियर में होगा. सो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड. जब आप उनसे मिलोगे उससे पहले ही ये बहुत एस्टैब्लिश्ड होंगे. एंड आई एम सीइंग एन ओल्डर पर्सन हियर. सो इफ़ दिस इज़ अ मैन स्पेशली, ये आपसे ओल्डर होने वाले हैं. मे बी अ फ्यू ईयर्स ऑफ एज गैप, 1 or 2 years, or maybe 2 to 3 years, or maybe 4 years, who knows, right? So थोड़ा सा एज गैप दिख रहा है तो हो सकता है. और एल्स यू नो, इवन इफ दिस इज़ अ वुमेन, आई फील लाइक ये आपसे एल्डर भी होने के चांसेस हैं. ओके, या. एंड 3 के साथ, 3 इज़ अबाउट ग्रोथ गाइज. सो ये पर्सन हमेशा ग्रो होना चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमेशा आई थिंक इट्स लाइक एक चीज़ को अचीव करने से, हासिल करने से इनको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, बिकॉज दैट इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ. इनको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है, विच इज़ अमेजिंग. They are very protective. By the way, I'm seeing a motherly love also at the same time. ये जितना एक्सप्रेसिव एंड जितना कॉन्फिडेंट दिखते हैं, दिल से अंदर से इतना ही यू नो नरम है, एंड बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है. सो एक मदरली लव भी मुझे दिख रहा है, नो मैटर इफ दिस इज़ अ मैन और अ वुमेन. प्रोटेक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है. अपने फाइनेंसेस के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको यू नो गिफ्ट्स देंगे, आपको बहुत एक्सपेंसिव जगह घुमाएंगे, ले जाएंगे, गिफ्ट्स देंगे. सो उस टाइप ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं. राइट. सो या उनके साथ आप आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे एंड बहुत नई लाइफ को एक्सपीरियंस भी करोगे. सो 2 वर्ड्स भी, इट्स दैट आई टॉक्ड अबाउट दिस. ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ड को मिस कर दिया. नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस नेगेटिव एनर्जी जो कि है क्लिंगी थोड़ा सा, और कभी कभार नेगेटिव फील करना, जो अटैच्ड फील करना. एंड यू नो, so we have a man holding a coin. This man especially is going to be very rich. बहुत ज़्यादा मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की इनके पास कभी कमी नहीं होगी. ये बात का शायद
it's guaranteed by now. We have the temple path. ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, या तो गॉड में बिलीव करते हैं, या तो हायर फोर्स में बिलीव करते हैं, या तो बट दे आर डेफिनेटली स्पिरिचुअल एंड वो मानते हैं कि एक कोई हायर फोर्स है जिनको ट्रस्ट करने से, बिलीव से कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है. सो मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स जिससे वो पॉजिटिव सोच के या फिर हमेशा एक हायर बिलीफ में रहते हैं कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. So, and one most important thing here with the lovers and the temple path is it looks like a very spiritual, very complete connection आप दोनों का. बहुत ही two lovers, it's like beautiful guys. आप लोग really twin flame या फिर soulmate. नेम्स आर डिफरेंट बट वेल आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है. इस पर्सन के साथ आप ईजिली कनेक्ट हो जाओगे एंड दिस डीप डाउन एक बहुत ही पैशनेट इंटेंसिटी वाला फीलिंग है आपका इनके साथ, उनका आपके साथ. ओके, सो नेक्स्ट विल सी सम चार्म्स. ऑलराइट, सो ग्रुप 2 के चार्म्स क्या है? ग्रुप 2 के चार्म्स, ग्रुप 2 के पर्सन के बारे में क्या जानना है हमें? वाओ, सो मेनी चार्म्स. हमारे पास एस्पेक्ट्स यहाँ पे. सो फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड इज ये पर्सन मे बी डॉक्टर ऑफ आई साइट. आई डोंट नो. सो आई साइट के डॉक्टर हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उनको अब तो, ओके वट एवर. सो आई साइट के डॉक्टर हो सकते हैं. और एल्स गाइज दिस इज़ लाइक वॉचिंग अ मूवी, रिलैक्सिंग एंड गोइंग ऑन वेकेशंस. उस टाइप की एनर्जी भी मुझे आ रही है. सो डेजी फ्लावर स्टैंड्स फॉर प्योरिटी. सो एक चाइल्ड लाइक प्योर वाली एनर्जी, प्योर वाला लव को रिप्रेजेंट करता है. सी यू वंस अगेन हैव लव. योर कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही पैशनेट होगा. मतलब एक कंप्लीट परफेक्ट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. सो हमारे पास इनिशियल्स में है WN है, K है एंड इनिशियल्स में T है. ऑलराइट, यस डेफिनेटली मूवीज़, समथिंग टू डू विद मूवीज़, या फिर ये पर्सन ही एक्टर हैं कहीं पे, या फिर ये वीडियोस में वीडियोस करते हैं, कहीं पे फेमस है अपने कम्युनिटी में, हो सकता है. ऑलराइट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकते हैं. एंड वी हैव अ टेडी बेयर, या फिर मूवीज़ डायरेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर है, सम काइंड ऑफ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. उसमें उनका करियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है. यू हैव द हार्ट, जो कि फ्रीडम वाला हार्ट है. ये विंग्स के साथ बहुत ही गाइडेड कनेक्शन भी कहा जा सकता है. एंजल वाला ब्लेस्ड लव, ब्लेस्ड कनेक्शन. once again confirmed. All right, so wow, frog is about regeneration. So learning something new, हमेशा चीज़ों को evaluate करके अभी इस टाइम के लिए क्या बेस्ट है. so हमेशा एक न्यू पर्सपेक्टिव से सोचना एंड न्यूनेस लाना, लाइफ में कभी बोर्डम नहीं आने देना, दैट इज़ द स्पेशलिटी. एंड टेडी बेयर, so protectiveness, we talked about this is your reading guys, group 2s. I hope this was helpful. like, share, subscribe अगर ये पसंद आता है तो, and I'll see you again in the next video. Bye bye, take care. Hello group 3s, welcome to your reading guys. So who is coming next into your life? आपके next girlfriend, next boyfriend, जिनसे next date करेंगे, या फिर जिनसे next मिलेंगे, जिनसे next आपकी शादी होगी, maybe marriage, next wife or husband for you, or wife or wife or husband for you, right? whoever, जो कौन है, कब है, details देखेंगे. So we'll start with your tarot cards. Strength, Leo, and Six of Swords. Maybe some of you are already in long distance relationship. With the Strength, it feels like आप already जानते हो इस person को. कुछ लोग जानते हैं, definitely जानते हैं, but maybe there's some distance between you guys, या फिर ये कहीं दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से हैं. so there's some long distance problem, long distance relationship. Definitely there's distance. A foreign, and if you're single right now, there is so much possibility कि आप कोई एक foreign
लड़के से लड़की से प्यार कर बैठे बहुत जल्दी। ये पर्सन दूर से होंगे, कहीं दूसरे कल्चर से होंगे, दूसरे रेस से हो सकते हैं, दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, या फिर अपने ही कंट्री अपने ही रेस से हो सकते हैं, बट मे बी अब्रॉड सेटल हुआ है या फिर हुए हैं, राइट। सो उनका वर्क, उनका करियर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट प्लेस में हो सकता है। डेथ, यस। सो यू हैव 3 मेजर अरकाना और एक माइनर। अमेजिंग। डेथ के साथ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। सो 3 मेजर अरकाना, आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस है, बहुत ही पैशनेट है एट द सेम टाइम। इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। लेट मी टेल यू, ये पर्सन कंप्लीट पैकेज होने वाले हैं। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ, इस ग्रोइंग वाली एनर्जी के साथ, एंड ये फिक्स्ड एनर्जी के साथ, मतलब जो भी चाहते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं, एंड उसको हासिल करने के लिए डे एंड नाइट वर्क भी कर सकते हैं। ऑलराइट। सो या, एंड आई थिंक उनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत ही हाई होंगे। नेक्स्ट कार्ड आपका है कंपैरिजन। वेल नाउ आई थिंक इट्स क्लियर, कंपैरिजन के साथ ये दूसरों से अलग होंगे। ये पर्सन, इनको अथॉरिटी ज़्यादा पसंद है। ये जॉब भी करते हैं, ये कहीं भी जाते हैं, इनको अथॉरिटी पसंद है। मतलब अथॉरिटेटिव रोल में लोगों से कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना, कुछ पावरफुल करना इनका mindset है। So whoever they are, even if this is a man, even if this is a woman, ये definitely या तो like IAS IPS ट्राई करने वाले लोग हैं। ओके, मे बी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, या फिर कोई एक बड़ा पोजीशन अथॉरिटी वाला इनको अचीव करके ही रहना है। इनका माइंडसेट वैसा है। ये डेफिनेटली दूसरों से कुछ अलग करेंगे अपने लाइफ में गाइस। टोटलिटी, वाह, टोटलिटी इज़ अबाउट नंबर 5 2 बार आया है, एंड द नंबर 5, या ओनली 2। 5 इज़ a number of creation, 5 is a number of magic। ये गाइस डेफिनेटली बहुत ये पर्सन बहुत ही मैजिक में ट्रस्ट करने वाले। आई मीन लाइफ होना चाहिए तो मतलब मैजिकल होना चाहिए, नॉर्मल कभी नहीं होना चाहिए। तो इनका वो वाला माइंडसेट होगा डेफिनेटली गाइस। इट्स लाइक करो तो कुछ अलग करो, करो तो कुछ नया करो, लाइफ को वेस्ट मत करो। इस टाइप ऑफ मोटो उनका डेफिनेटली हो सकता है। ओके, या, एंड टोटलिटी, स्ट्राइविंग फॉर समथिंग हायर, एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, स्ट्राइविंग फॉर कंप्लीशन, स्ट्राइविंग फॉर अथॉरिटी इज़ देयर पाथ, मोटो। एंड मैच्योरिटी, सो मैच्योरिटी के साथ ये उनका पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत मैच्योर माइंडसेट वाले हो सकती है। बट मैच्योरिटी इज़ ऑल्सो अबाउट हैविंग एवरीथिंग, पोसेसिंग एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अबंडेंस पोसेस करते हैं। ओके, मतलब इन्होंने अचीव किया है अपने लाइफ में, ग्रेट हाइट्स अचीव किया है, एंड उसके थ्रू मनी एक्यूमुलेट किया है। जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया है वो ये मैच्योरिटी वाला कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये ग्रुप नंबर 3, ये पर्सन एक अचीवर है, वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस लाने वाले, एंड अपने लाइफ में डिफरेंस लाने वाले एक अचीवर माइंडसेट के पर्सन हैं। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट इज़ टावर। यस, आई डोंट नो, टावर गार्डन। वी हैव नंबर 19 एंड नंबर 20 सीरियल नंबर्स, which is amazing. I don't know, I just saw this, but I feel कि ये कुछ significant definitely है, like 19 and 20. So ये like fixity, the fixity I talked about, मतलब कुछ start करते हैं तो उसको continue करने की आदत उनकी हो सकती है। उनको नरिश करके, उनके सपनों को वाटर करके, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करके, वापस से बिल्ड करके, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है गाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दे कुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, उनका मून, सन या फिर राइजिंग साइन स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड ऑल्सो लियो एंड सैजिटेरियस, और जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी हो सकते हैं। बट दीज 3 एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अ लियो एंड अ कैप्रिकॉर्न एंड अ सैजिटेरियस एनर्जी। ये डेफिनेटली एक रिवोल्यूशनरी पर्सन है, रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पर्सन है। ओके, सो सम ऑफ यू ये बिकॉज
बिकॉज पार्टनर्स एक दूसरे की क्वालिटीज़ डीप इनसाइड रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आप लोगों की एनर्जी भी थोड़ी सी हो सकती है जो रिफ्लेक्शन है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका द वर्ल्ड। गाइज, वाओ, यू गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रैवल। मुझे एनर्जी के बारे में बात करना पसंद अच्छा लगता है, लोगों का, पर्सन का, स्पेशली एनर्जी के बारे में। सो दिस इज़ लाइक द कंप्लीट पैकेज पर्सन। आपका ही पाइल है क्या जो मैं कह रही थी कि एक कंप्लीट पैकेज है? मे बी आई फॉरगॉट, या फिर पूरा प्रीवियस पाइल है, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। दिस इज़ समबडी जो लाइफ में हर एक एस्पेक्ट को, हर एक एक्सपीरियंस को अपनाया हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वंस अगेन मैच्योरिटी के साथ। सो देन ये थोड़ा सा ओल्ड हो सकते हैं, बिकॉज अगेन द कैप्रिकॉर्न एनर्जी रिप्रेजेंट्स ओल्डर पर्सन। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस पर्सन के लाइफ में नेक्स्ट बिगिनिंग में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होंगी, जिनको इनको फेस करके वापस से फेथ को रीबिल्ड करके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे। तो ये रिज़ल्ट इनको नेक्स्ट लेटर में भी लेट 20s से स्टार्ट होकर इनको रिज़ल्ट तब आएगा, एंड इनके लाइफ में सक्सेस भी मे बी लेट 20s में या फिर 30s में बहुत ग्रैंड सक्सेस आने के चांसेस हैं। ओके, एंड डेफिनेटली ये वंस अगेन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर समबडी फ्रॉम अदर कंट्री, अदर रेस, अदर कल्चर। ऑलराइट, जो बहुत ही ओपन है, ओके, बहुत ही ओपन हार्टेड हैं, जो देखते नहीं हैं डिफरेंसेस ऑल्सो, and you guys will be traveling a lot too. And next, yin and yang, the twin flame energy. So this is a reflection of you, at the same time complete opposite of you, because opposites ही हमेशा attract करती हैं. So there is a twin flame tendency here. Maybe you are this watery energy and ये person है वो, आप लोग फेमिनिन एनर्जी एम्बॉडी करते हैं, तो ये एक्शन टेकिंग एनर्जी एम्बॉडी करते हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल आर, यहाँ पे वुमेन है जो देख रही हैं वीडियोस, तो अगर आप वुमेन हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा काम, थोड़ा सा आई थिंक पेशेंस वाले लोग हैं, बट ये पर्सन इट्स लाइक अचीवर। ऑलराइट, तो आपके लिए कुछ चार्म्स देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या कौन आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, कौन है ये पर्सन ग्रुप नंबर 3 के लिए, कौन है ये पर्सन, विल सी। वाओ, यस, ओके, वाओ गाइस, दिस मेरे लिए ये लोगों के साथ काम करना, एट द सेम टाइम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना, एंड वर्किंग विद पीपल एंड मासेस एंड वर्किंग विद द वर्ल्ड। सो ये डेफिनेटली कोई ना कोई बड़े पोजीशन में होंगे गाइस, अगर अभी नहीं होंगे तो अपनी लाइफ में डेफिनेटली बड़ा पोजीशन, बड़ा अथॉरिटी, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट पोजीशन अचीव डेफिनेटली करेंगे। ऑलराइट, सो ऑल्सो ये बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है। यू हैव दिस प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर मी, इट्स लाइक बिकॉज इट्स ऑल फ्लावर्स, ये मनी को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑल्सो अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, जो आप इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर मूवीज़, कुछ लोग एक्टर हो सकते हैं। वी ऑल्सो हैव डेजी, प्योरिटी एंड केयर, ट्रू लव, बच्चा है यहाँ पे। सो इट्स अ गुड लक चार्म, एट द सेम टाइम उनको बच्चे पसंद हो सकते हैं, आपको बच्चे पसंद हो सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट फेथ, द स्टार चार्म इज़ टॉकिंग अबाउट फेथ। सो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन राइट नाउ, डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मून है। ऑलराइट, सो येस, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड करेंगे डेफिनेटली, अगर बिलीव करेंगे तो। वी ऑल्सो हैव आउल, यस, अ वेरी वेल नॉलेज्ड एंड ओल्ड और मैच्योर्ड पर्सन, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, जिनका बहुत विजडम है। सी नाउ, विजडम डजंट हैव टू बी ओल्ड पर्सन, आई एम सेइंग ओल्ड, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो बचपन से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी इनके हैं, मतलब जो खेल कूद के टाइम में ये डिफ़िकल्टीज़ फेस किया इस पर्सन ने, या फिर खेल कूद के टाइम में एंड एन्जॉयमेंट के टाइम में इस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली। सो जल्दी इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए एंड बहुत सारे सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए, एंड थ्रू देम
दे आर मेच्योर. सो एज चाहे कितना भी हो, उस एस्पेक्ट में ये मेच्योर है. इट्स नॉट अ जोक. 2 बार आउल आया हुआ है, बहुत वाइज पर्सन है. एक ही लेटर है W, एंड दिस पर्सन कुड बी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, या फिर ये ऑलरेडी म्यूज़िक में हो सकते हैं, मे बी ऑनलाइन फेमस बैंड मेम्बर, और somebody who is self-made, and यहाँ पे freedom and also flying to other country, flying to other places, traveling the world. So this is your reading, guys, group 3s. I hope this was helpful to you. If this was helpful, like, share and subscribe, and thank you so much for being here. अगर ये पसंद आता है तो definitely like करना. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care.